ओम श्री कल्पे वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्पे वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्पे वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम अब हम श्री भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में, भगवान बुद्ध की धरती से, भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन सुनने वाले हैं, जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए पूरी इंसानियत को पहुंचा रहे हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारा जो ये ऑल इंडिया हावर के नाम से जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए हम पूरी इंसानियत को एक ईश्वरवाद की संदेश देते हैं। एक ईश्वर की तरफ हम सारी इंसानियत को आमंत्रित करते हैं। सारी इंसानियत के दिलों में उसके मजहब के मुताबिक भगवान के नाम का सिमरन ही भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही की कृपा से सारी इंसानियत के दिलों में भगवान के नाम का संचार किया जाता है, भगवान के सिमरन का संचार किया जाता है। जी दोस्तों, इस कलयुग में जो भगवान के नाम का सिमरन है, जो हृदय का जाप है, ये है तो सबसे पुरातन है, तो ये सनातन धर्म से इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन कालांतर में आसुरी आत्माओं के प्रभाव की वजह से इंसान के मानस पटल से हृदय भजन का संकल्पना ही खत्म हो गया। पुनः इस दौर में सरकार गौहर शाही इस हृदय भजन को सारी इंसानियत के लिए अता कर रहे हैं। जी दरअसल ये भजन और सिमरन का प्रचलन हर धर्म, हर समुदाय के लोगों में होता है।
भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान का सिमरन ही एक रास्ता है। लेकिन ये जो अनोखा हृदय सिमरन है, ये जो है स्वयंभुव मनु और हजरत आदम सफीउल्लाह, जो एक ही जात का नाम है, उनके द्वारा ये हृदय सिमरन का प्रचलन शुरू हुआ। कालांतर में आश्री आत्माओं के प्रभाव में हम इस हृदय भजन को भूल के और तमाम तरह की गौण भजन में हम जुट गए। जी। हृदय भजन की जो पराकाष्ठा है, इससे हम बहुत दूर चले गए। यहाँ तक कि हर कौम, हर समुदाय में ये हृदय भजन की परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है। आखिरी में जो अंतिम ऋषि इस धरती पर आए, जो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लबो मुबारक के जरिए ये पैगाम पुनः इस धरती पर हृदय भजन का दिया गया। लेकिन दीन इस्लाम में भगवान का जो नाम है, वो नाम जो है राम से बदल के और ईश्वर का वो जाति नाम अल्लाह हो गया। और अल्लाह का जो नाम है, ईश्वर का जो जाति नाम है अल्लाह, इस अल्लाह, ये मुबारक इस्म को, इस नाम को हृदय में डालने का प्रचलन पुनः मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुरू किया अपनी उम्मत के लिए। पुनः मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद आपने फरमाया था कि मेरे बाद एक ऐसी हस्ती दुनिया में तशरीफ फरमा होगी जो इमाम मेहदी के नाम से जाने जाएंगे। हदीसों में आपकी पहचान भी आई। चांद सूरज और हाजिर अस्वद में आपकी छवि भी नुमाया होगी। ये छवि तो उस समय भी थी, लेकिन प्रकट इस दौर में हुआ जब आपको जमीन पर आना हुआ। जी। और इस दुनिया के जो आखिरी पैगंबर, आखिरी जो ऋषि थे, अंतिम ऋषि, उन्होंने जो है इस उनके बाद आने वाली जो हस्ती थी, वो हस्ती कोई धर्म लेके नहीं आई। वो हस्ती जो है सारे धर्मों में जो बिगाड़ पैदा हुए हैं, उस बिगाड़ में उसकी तजदीद, उसका सुधार करने के लिए आएंगे। और जब वो जमीन पर तशरीफ फरमा हुए, जब इस जमीन पर आपका अवतरण हुआ, तो उनका नाम जो है सरकार गोहर शाही के नाम से मशहूर हुए। जी। और जो इंसानियत को जो आध्यात्मिक प्रलाप स्वयं भू मनु, भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव या हजरत आदम सफीउल्लाह से जो शुरू हुआ था, वही आध्यात्मिक प्रलाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए शुरू हुआ। पुनः जो है अंतिम अवतार, काल की अवतार सरकार गोहर शाही के द्वारा सारी इंसानियत को बिना उसके धर्म को छेड़छाड़ किए, बिना उसके दीन धर्म में, किसी समुदाय में किसी भी तरह का कोई बदलाव किए, सारी इंसानियत के दिलों को भगवान के, ईश्वर के, प्रभु के नाम से जागृत कर रहे हैं। ये सब, ये इसकी सूचना भी भागवत पुराण में, ये जो है श्रीमद् भागवत गीता में है कि सारे अनुष्ठान और आयोजनों से बढ़ के, सारे
पूजा पाठ और सारे अनुष्ठान से बढ़कर प्रभु का नाम का सिमरन है जी। और यही सिमरन जो है सरकार गौहरशाही के जरिए पूरी इंसानियत को अता किया जा रहा है। दोस्तों, ये अनोखी चीज है हृदय का सिमरन। अनोखी इस बात की है कि अब तक हम यही समझते थे कि मेरा जुबान जो है भगवान का नाम का सिमरन करता है। हम जुबान से ही भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन सरकार गौहरशाही फरमाते हैं कि इस जुबान की तरह तेरे दिल में भी एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो ईश्वर का भजन निरंतर कर सकता है। इस स्थूल शरीर में, इस स्थूल जिस्म का जो जुबान है, जो मुख है, ये मुख का जो सिमरन है, जिह्वा का जो सिमरन है, यह जो है जागृता अवस्था में ही कर सकते हैं। लेकिन प्रभु का सिमरन जब हम सो जाएंगे तो ये जो है स्थूल जो शरीर का जो जिह्वा है, ये भी सो जाती है। लिहाजा जितना देर तक हम सोए रहेंगे उतना देर तक हम भगवान के सिमरन से गाफिल रहेंगे, भूल चुके हो। सरकार गौहरशाही ने फरमाया कि आपके अंदर, आपके दिल में जो है एक ऐसा देवता बैठा हुआ है जिसका काम ही है ईश्वर का भजन करना। तो हृदय भजन के जरिए वो जो अंदर जो है, दिल के अंदर जो इंसान बैठा हुआ है, जो देवता बैठा हुआ है, देवता वो उसका वो जो है बहुत सारे जालों में, बहुत सारे जो है आसुरी जालों में वो बंद है। और हृदय सिमरन के जरिए वो आसुरी जाला टूटता है, फिर वो देवता आजाद होता है। फिर वो देवता जो है भगवान के नाम से वो जो है सिमरन जारी हो जाता है जी। तो ये स्थूल शरीर जो हाथ पांव और ये जो है जुबान, ये जो भी आपकी इंद्रियां हैं जो बाहरी, ये इंद्रियां जो है आपकी इस दुनिया के लिए इस्तेमाल के लिए, दुनिया में इस्तेमाल के लिए ये बनाई गई है। और इसको जो है हम सिमरन में लगाकर व्यर्थ का समय गंवाते हैं। क्यों? तो इस स्थूल शरीर के जरिए जो हम भक्ति, वंदना, आराधना, पूजा पाठ, रोजा, नमाज जो भी करते हैं, इससे जो है जो आपके अंदर जो आध्यात्मिक प्रलाप ज्योति के रूप में जो मिलना चाहिए, वो दरअसल वो जाया होता है। लेकिन अगर यही सिमरन दिल की धड़कनों में, अगर जो है दिल के अंदर जो बैठा हुआ देवता अगर ये पुकार उठे राम राम या अल्लाह अल्लाह, तो फिर वहां जो है इस राम राम और अल्लाह अल्लाह के टकराव से वहां एक प्रकार की दिव्य ज्योति बनती है। और वही दिव्य ज्योति हमारी आध्यात्मिक कमाई है। उसी दिव्य ज्योति के जरिए हमारा आध्यात्मिक रास्ता प्रशस्त होता है। जो भी आध्यात्मिक राह में जो मंजिलें हैं वो सब उस ज्योति पर निर्भर है, उस डिवाइन एनर्जी पर निर्भर है। लिहाजा हम जो भी जो है कीर्तन अनुष्ठान और जो भी जो है पूजा पाठ इबादत करते हैं, वो दरअसल ज्योति बनाने के लिए, दरअसल नूर बनाने के लिए। और नूर ही इंसानियत के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का भोजन वो ज्योति, वो नूर, वो डिवाइन एनर्जी। दोस्तों, कालांतर में विभिन्न समुदायों के विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा बहुत सारी बातें जो है बहुत से आक्षेप भी किया गया है। कहीं एकेश्वरवाद की बात कही गई है, कहीं इनकार किया गया है। लेकिन आमतौर से हमारे सनातन धर्म में एकेश्वरवाद पर प्रायः सारे समुदाय के लोग जो है आक्षेप किया करते हैं जी, ऐतराज किया करते हैं।
और ये खास तौर से हमारे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि ये तो सनातन धर्म के लोग बहुत सारे भगवान पूजते हैं। भगवान जब एक ही है, तो बहुत सारे भगवानों की पूजा कैसे होगी? दरअसल कहीं न कहीं समझदारी में थोड़ा-सा भ्रम पैदा हो जाता है। थोड़ी-सी समझदारी अगर आदमी रखे, सनातन धर्म को समझने की कोशिश करे, तो मेरा ख्याल है कि ये भ्रांति जो सनातन धर्म के प्रति लोगों को है, वो दूर हो सकता है। तमाम तरह के ये समुदाय के लोग जो है इस बात का ऐतराज़ करते हैं कि एक परमात्मा के, एक ईश्वर के बजाय छोटे-बड़े अनेक देवी-देवताओं की पूजा सनातन धर्म में किया जाता है और इसके फलस्वरूप इस देश के निवासी पचासों संप्रदायों में विभक्त हो गए हैं। जाहिर है कि जब धर्म में बिगाड़ पैदा होता है, तो क्या होता है, जो वास्तविकता होती है, उससे इंसान जो है, वो उस मुख्य धारा से अलग हो जाता है। जी। जब मुख्य धारा से अलग हो जाता है, तो इसी को कहते हैं धर्म में बिगाड़ का होना। दरअसल सनातन धर्म एकेश्वरवाद का ही पुजारी है, लेकिन थोड़ा-सा गैर लोगों के लिए थोड़ा-सा समझदारी का विषय है कि अ, गैर लोग, गैर जो दीन या धर्म के लोग हैं, उनको इस तरह का कोई पारंगत गुरु नहीं मिला, इस भेद को बताए कि एक ईश्वर के हजारों, लाखों जलवे हो सकते हैं। तो हम तो बहुत पूजते होंगे, 10, 20, 50 देवता-देवी पूजते होंगे। क्या पता उसी ईश्वर का, परोक्ष रूप से उसी ईश्वर का जलवा हो। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम उसी एक ईश्वर की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुदेव, ये जो है बहुईश्वरवादी विचारधारा के हैं। बहुईश्वरवादी नहीं, आप आपका जो नबी आए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्होंने, उनको ईश्वर की तरफ से ये चीज़ जो है हासिल थी कि वो ईश्वर का दर्शन साक्षात कर सकते हैं। जी। वो अपनी ये चर्म चक्षुओं से भी देख सकते, प्रभु को देख सकते हैं। जी। ये ईश्वर को मंजूर था। तो उस उस कौम के, उस समुदाय के जो अगुआ थे, जो नेता थे, उन्होंने आँखों से देखा और आँखों से देखने के बाद से आके अपने मानने वाले को, अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। लेकिन इसके पहले जो है, जो भी ऋषि मुनि आए, वो ऋषि मुनि के अंदर ईश्वर की तरफ से ये आज्ञा नहीं थी कि आप चर्म चक्षुओं से हमको देखें। चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। वो उसकी, उनके पहले जो इंसान जो आए थे, जो ऋषि महर्षि आए थे, उनको जो है अपनी सूक्ष्म आत्माओं के जरिए, उन आत्माओं के नन्ही आंखों के जरिए वो दर्शन किया करते थे। जी। तो जो दर्शन किया करते थे उन सूक्ष्म आत्माओं के, सूक्ष्म ये जो है नन्ही नन्ही आंखों से, तो वो ईश्वर का जलवा, ईश्वर का जो है विभिन्न प्रकार के जलवे नजर आए। फिर उन्होंने उसी में ईश्वर का जो है वो वो उपस्थिति जानकर और उसकी पूजा करने लगा। जी। तो असल में तो उसी ईश्वर की तरफ जो है पूजा कर रहा है ना, पूजा तो उसी ईश्वर का कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ईश्वर, जब एक ही है तो दो तरह के ईश्वर की पूजा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। और उस ईश्वर का गुण यह है कि उसके तो लाखों जलवे। जी। तो हमारे प्रत्यक्ष में तो ये ठीक ही जान पड़ता है, क्योंकि विभिन्न पुराणों में
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, गणेश, देवी, अग्नि, राम, कृष्ण, हनुमान, शेषनाग आदि अनेक देवताओं की पूजा का विधान और महात्म्य बतलाया गया है। पर जब हम पुराणों की अंतरंग परीक्षण करते हैं तो मालूम होता है कि अनेक देवताओं की महिमा कथन करते हुए साथ साथ यह भी कह दिया गया है कि ये सब एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं, यानी एक ही ईश्वर के जलवे हैं, है कि नहीं? जैसे अब जो है अब हिंदू जो है गाय को गौ माता कहता है और गाय के अंदर जो है गाय की पूजा करता है। तो गाय की पूजा करने के पीछे उसका असल जो है उद्देश्य क्या है, या अन्य समुदाय के लोग इस बात को समझने के बजाय डायरेक्ट कहते हैं ये तो गाय गोरू पूजने वाले हैं। गाय गोरू गाय हम इसलिए पूजते हैं कि उसी ईश्वर का वो सिफत उसके अंदर मौजूद है, उसका एक स्वरूप उसके अंदर मौजूद है। क्या? तो वो माँ है, माँ की तरह दूध पिलाने वाली है। उसकी रोए रोए में औषधीय गुण मौजूद हैं जो इंसानों के लिए अमृत का काम करता है। तो जहां से हमको प्रलाप मिलता है दैहिक रूप से या मानसिक रूप से, जैसे भी आप इंसान को जहां से प्रलाप मिला वो प्रलाप बेशक ईश्वर के तरफ से ही अता होता है। स्वरूप भले ही अलग हो, स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उसके मूल में ईश्वर ही छुपा हुआ है। जी, एक ईश्वर ही छुपा हुआ है। इस बात को गौर से समझना होगा। भविष्य पुराण का दृष्टिकोण इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। पंडित ये जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं अपने भविष्य पुराण के ये जो है प्रकथन में जी कि भविष्य पुराण में ये जो है बहुदेववादी विचारधारा की जो एकेश्वरवाद से जो लगाव है उसका सबूत जो है भविष्य पुराण में जो है बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने दिखाया है। भविष्य पुराण में आया है बम ब्रह्मा विष्णु वृषांकश्च त्रयो देवा सतां मता नाम भेद क्रिया भेद विदन्ते नात्मना स्वयं। यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन देवता सज्जनों द्वारा माने जाते हैं। ये नाम और कर्म के भेद से अलग अलग जान पड़ते हैं जी, पर स्वरूप की दृष्टि में इनमें कोई विभिन्नता नहीं है। यानी ये सब ईश्वर एक ही ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में जी ये जो है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये श्री राम, श्री कृष्ण, ये जो भी हम देवता देवियों का नाम लेते हैं ये उसी एक ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में ही वर्णित है जी। इसको अलग ना समझा जाए, जो स्पष्ट रूप से भविष्य पुराण में आया ये लिखा है। एक जगह लिखा है आदित्यश्चादिदेवत्या त्रिगुणात्मकः प्रातः प्रजापतिरसो मध्याह्ने विष्णुरिष्यते रुद्रोऽपराह्न समोस एकैव तृप्तधामतः। यानी आदित्य मने सूर्य ही आदि देव हैं जो त्रिगुणात्मक हैं, यानी तीन गुण उनके अंदर मौजूद है। क्या है? प्रातः काल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु
और दोपहर के बाद रुद्र हो जाते हैं। जी अब देखिए, एक सूर्य देवता जो ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में ही वो सूर्य देवता हैं, जो ब्रह्म का नेत्र भी कहा गया है कि ये जो है सूर्य को, ये आदि देव वही हैं, उन्हीं से सारे सृष्टि का संचालन होता है। और उनका एक दिन में प्रत्यक्ष रूप से 3 स्वरूप दिखाई देता है। क्या? तो सुबह जो है ब्रह्मा है, जी दोपहर में विष्णु, और दोपहर के बाद अपराह्न में जब वो डूब जाते हैं, यानी अंधकार छा जाता है, अंधकार छा जाता है, तो इंसान जो है अपना विचरण करना, सारे प्राणी बंद कर देते हैं। इंसान ही नहीं, सारे प्राणी बंद कर देते हैं। यानी दिन भर जो है ये चहकता दहकता हुआ संसार, और जब सूर्य अस्त होता है तो सब जस के तस ठप हो जाते हैं, सब अंधकार में डूब जाते हैं। इस लिहाज से वो रुद्र का काम करते हैं, इसलिए उनको रुद्र कहा जाता है। तो एक एक सूर्य देव जो प्रत्यक्ष रूप से रोज जो है इनके 3 स्वरूप दिखाई देते हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों ईश्वर के, ये जो है ये जलवे हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से तो हमको जो है ये इनका प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन परोक्ष रूप से उसी ईश्वर का सारा क्रियाकलाप है। लिहाजा हम उसी ईश्वर की पूजा करते हैं जिस ईश्वर की पूजा मुसलमान भाई या सिख या यहूदी करते हैं, हम भी उसी की पूजा करते हैं। हम भी परोक्ष रूप से एक ईश्वरवादी ही हैं। लिहाजा हमको छाटा न जाए कि बहुदेववादी हैं। हम गुणों की पूजा करते हैं। हम जो ईश्वर का गुण है कि नहीं जी, वो गुण जो है हमारे सामने जन्म के रूप में दिखाई देता है जी, मैं उसकी पूजा करता हूँ। है कि नहीं? है तो उसी ईश्वर की पूजा। तो जो भी देवता देवी जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, सब एक ही ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। अब आगे पंडित श्री राम शर्मा जी लिखते हैं, इस प्रकार पुराणकार से देववाद की वास्तविकता को प्रकट करके यह उपदेश दिया गया है कि बौद्धिक स्तर पर अथवा मनोभावना के कारण मनुष्य दैवी शक्ति की किसी भी स्वरूप में उपासना क्यों न करे, पर उसे यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि मूल तत्व में कोई अंतर नहीं है। मूल चीज वही है, उसी ईश्वर के जलवे हैं। इसी भावना के कारण भारतवासियों ने कभी किसी बाहरी धर्म या समुदाय के या उसके देवता का कभी अपमान नहीं किया जी। इसी वजह से, इसलिए कि हम ईश्वर के तमाम तरह के स्वरूपों को, क्या पता ईश्वर इसी स्वरूप का हो। इस तरह से जो मूर्तियों बनाने का प्रचलन जो है इसी से हुआ। तो वो ईश्वर की तलाश करने में जो है वो ईश्वर के जलवों के जरिए ईश्वर तक पहुंचना चाहा जी। और इसी के वजह से सनातन धर्म में जो लोग भी आए सब लोग समाहित हो गए और किसी को अपमान नहीं किया गया, वरन सबको उसी एक परमात्मा का स्वरूप मानकर नमस्कार ही किया। खेद है कि कुतर्की व्यक्तियों को पुराणों में कृष्ण की रासलीला, विष्णु द्वारा वृंदा का सतीत्व भंग का, ब्रह्मा का मस्तक छेदन और शिव जी का लिंग पूजन आदि बातें तो बहुत जल्दी दिखाई पड़ जाती हैं, पर इन देवताओं के तात्विक रूप से और उनकी कथाओं में निहित गूढ़ आशय पर उनकी दृष्टि कभी नहीं गई। जैसा हम पहले बतला चुके हैं कि पुराणों में वेद, उपनिषद, दर्शनों के ऊंचे ऊंचे आध्यात्मिक सिद्धांत प्रकट किए गए हैं, पर सामान्य स्तर की जनता उसे सुन और समझ सके
इस उद्देश्य से उसको प्रायः मनोरंजक और शिक्षाप्रद कथाओं का रूप दे दिया गया है, ताकि इंसान जो है, आम इंसान जो है रुचिपूर्ण और ये धर्म का आचरण करेगा। तो इस तरह जो है हम बहुदेववादी विचारधारा का मतलब हमारा ये कदापि नहीं है कि हम एक ईश्वर को इनकार कर रहे हैं। ये कदापि नहीं है। दूर दूर तक भी सोचने की जरूरत नहीं है। और हम भी जो है उसी एक ईश्वर की तरफ हम भी रुजू किए हैं। हम भी उसी एक ईश्वर के पुजारी हैं। अंतर यह है कि आप जो है डायरेक्ट एक ईश्वर की बात करते हैं, इसलिए कि आपका जो अगुआ था वो देख के असल स्वरूप को आ गया जी, आके बयान किया और जो है गवाही दिया, तो आप कहते हैं। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म की जो शुरुआत हुआ, उस समय जो हमारा अगुआ जो स्वयंभू मनु थे, स्वयंभू मनु यानी देवादिदेव भगवान शिव जी, उन्होंने उनको जो है भगवान शंकर को ईश्वर की तरफ से, उस एक परमेश्वर की तरफ से ये आज्ञा नहीं थी कि आप जो है डायरेक्ट यहाँ पर सामने चर्म चक्षुओं के जरिए आप आए। लिहाजा वहां से आध्यात्मिक, चूंकि आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत वहां से हुआ था। हाँ, तो पहले जो है भगवान शंकर जो है वो ईश्वर ने जो है पहले अपने से जोड़ने का, कि आम इंसानियत जो है हमसे कैसे जुड़ेगी, ये ज्ञान जो है, ये 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 रहस्य उनको ईश्वर ने बतलाया जी, और जो है उस ज्ञान को दुनिया में उन्होंने प्रसारित किया, जिसके जरिए पहले इंसान ईश्वर से ये जो है ताल्लुक कायम किया, यानी जुड़ा जी। और वो जोड़ने का तरीका क्या था? यही वो हृदय भजन है जो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर शंभु मनु, जिनका निर्माण जो है, जिनकी तख्लीक स्वर्ग में हुई थी और ईश्वर ने उनको जमीन पर उतारा, यानी स्वयं पैदा हुआ मानव को स्वयंभू मनु कहा गया। तो वो स्वयंभू मनु से शुरुआत। अब वहां आसमान पर अब ये सवाल उठता है कि वो स्वर्ग में उनको क्यों बनाया गया? उसके पहले तो इंसान यहाँ आबाद थे, यहाँ तो इंसानियत थी जी, लेकिन ईश्वर ने उनको अलग से क्यों ऊपर से उतारा? ये बात समझ लीजिए। यह बात अगर कोई इंसानियत समझ जाए तो फिर किसी भी धर्म के पेशवा को वह जो है बुरा भला नहीं कहेगा। बात जो है सच्चाई जानने की है। आदमी जान नहीं पाता है, इसलिए जो है एक दूसरे के पेशवा को लोग जो है ये जो है भला बुरा कहते हैं। अब जो भगवान शंकर जो गुजरे वो स्वयंभू मनु है, वही हजरत आदम सफीउल्ला है, और उसी हजरत आदम सफीउल्ला के कलमा पढ़े बिना है ना, ये कलमा जो है इनका ये पूरा नहीं होता है। यानी इनको नबी पर अगर ईमान ले आना है तो हजरत आदम सफीउल्ला पर भी ईमान ले आना पड़ेगा। और हकीकत में ये है कि वही जो है शंकर भगवान, वही हजरत आदम सफीउल्ला है, जिनका आप प्यार से कलमा पढ़ते हैं और अपने अजदाद पुकारते हैं। तो ये बात जो है हमारे मुसलमान भाइयों के जहन में यह बात बैठी नहीं है कि ये जो है ये वही है, ये हजरत आदम सफीउल्ला, जो जिनको जो है हमारे हिंदू भाई, सनातन भाई, इनको जो है शंभु मनु कहते हैं। तो चीज वही है। तो ये
वहां पर जो है आसमान पर इनको क्यों बनाया गया, इंसान तो यहाँ बहुत सारे थे जी, तो जमीन पर इसलिए बताया भेजा गया। उसके पहले जो अध्यात्म ज्ञान का प्रसार था वह जो है वो ईश्वर के तरफ से भेजे गए किसी ये जो है विशेष दूत के जरिए अध्यात्म ज्ञान जमीन पर आकर वो बताते थे जी। हाँ, वो आकर और वो जो है बताया करते थे, जिनको जो है हमारे मुसलमान भाई खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं जी। और जो है हिंदू भाई जो है आप उनको जो है विष्णु विष्णु भगवान के नाम से पुकारते हैं जी। तो कहीं ना कहीं नामों में अंतर है, ये भूमंडलीय परिवर्तन की वजह से, भाषाई अंतर की वजह से, लेकिन मूल रूप से बात वही है। इसे स्वयंभू मनु कहा गया, तो स्वयंभू मनु का मतलब स्वयं उत्पन्न होने वाला। इधर मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह ने जन्नत में हज़रत आदम को बना के जमीन पर उतारा, यानी यहाँ पैदा नहीं हुए, तो इसी को तो स्वयंभू कहेंगे, यही तो स्वयंभू हुए जी। असल में तो बात वही हुई है कि नहीं। अब शंभू को यहाँ क्यों आना पड़ा, बहुत सारे मनु तो थे ही यहाँ पे, बहुत सारे इंसान थे, लेकिन शंभू को क्यों आना पड़ा, यहाँ से आपके अध्यात्म ज्ञान की प्रारंभ करनी थी। वो ज्ञान, जिस ज्ञान के जरिए आम इंसान भगवान से जुड़ जाए, भगवान के रास्ते में आ जाए, हाँ, वो ज्ञान जो है, उस ज्ञान की शुरुआत यहां से हुआ है कि नहीं। उसके पहले जो देवदूत ऊपर से आते थे, जो यहाँ की इंसानियत को बताते थे, तो ये वैसे ही ज्ञान था जैसे कोई आया और एक पाठ पढ़ा के चला गया, बस वो जितना पढ़ाया बस उतना ही आपका रह गया, आगे का सिलसिला वो नहीं बना, फिर उसके आगे वाले इल्म की बात नहीं हुई है कि नहीं। और अध्यात्म ज्ञान का जो प्रसार का माध्यम था, जो देवदूतों के द्वारा था, जो खिजर इस्लाम के जरिए था, तो खिजर तो ये कही थे ना जी, है कि नहीं। तो सारी इंसानियत को जो है उस तरह का जो है वो फैज नहीं दे पाए, जिस तरह जो है ईश्वर जो है चाहता था कि हर इंसान हमसे जुड़ जाए। हाँ, हर इंसान। यहाँ पे जो है भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव स्वयंभू मनु और हजरत आदम सफुल्ला को इस दिल का इल्म दिया, दिल का ज्ञान दिया कि दिल की धड़कनों में मेरा नाम पुकारो है कि नहीं, और इस नाम का रगड़ा लगाओ, और इस नाम के हृदय सिमरन के जरिए यहाँ ज्योति बनाओ। इस ज्योति का तार जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, है कि नहीं। हाँ, जब ये ज्योति का तार ऊपर की तरफ बढ़ेगा, सीधे भगवान तक पहुंचेगा। तो हमने तो ये सुना है कि इस ज्योति का तार जो है भगवान शंकर की जो दिल में प्रत्यक्ष रूप से था, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला था, लेकिन ईश्वर ने आसानी के लिए इंसानियत को तकलीफ न हो, इसलिए इस तार को वह जो है इसको कन्वर्ट कर दिया, है कि नहीं। अभी ज्योति का तार तरंगों के रूप में जाता है। यही तालीम सरकार को वर्षाई, आखिरी में आके यही ज्ञान पूरी इंसानियत को अता कर रहे हैं। और इसी, अब ये नहीं है कि अब सरकार को वर्षाई कर रहे हैं कि तू हिंदू है तो मुसलमान हो जा, तो मुसलमान है तो हिंदू हो जा। हिंदू और मुसलमान बनने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ जरूरत है भगवान से जुड़ने की जी। यहाँ बात सिर्फ जुड़ने की है, हम धर्म की बात कभी नहीं करते हैं नहीं, हमारे जो है सरकार ने कभी किसी धर्म को झुठलाया और न ही किसी धर्म को के पेशवा को गलत कहा। सरकार गौरशाही ने कहा जो जहां है वहां रहे, है तो सब इंसान है,
उसी ईश्वर से निकले हुए सारे इंसान हैं। यहाँ पे धर्म बना है और धर्म जिस्म के लिए है। जिस्म मर जाएगा, उसका धर्म खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? जी हाँ। अब वो जो है असल चीज क्या है? असल चीज आत्मा है ना। तो आत्मा का जो धर्म है वो प्रेम है। वो आत्मा हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में है, ईसाई में भी है। ये सब मर गए, जिस्म मर गया। जिस्म जब मर गया ना, तो ये कोई कब्र में गया, कोई जला दिया गया। जी बात तो यही रह गई ना, यही आपका धर्म खत्म। अब आपकी आत्मा ऊपर गई, जहां से आई थी वहां चली गई। वहां पर ना हिंदू चलेगा ना मुसलमान चलेगा। वहां पर क्या चलेगा? जो ईश्वर का है ईश्वर के तरफ जाएगा, आज जो ईश्वर का नहीं है ईश्वर से दूर जाएगा। जी। तो जो जीते जी जिंदगी में अपने भगवान से, ईश्वर से, प्रभु से प्रीत लगाया होगा, रिश्ता जोड़ा होगा दिल से, वो तार जो है, वो ज्योति के तरंगों की वो तार जो है जुड़ी होगी। फिर ये जो है यहाँ तो जुड़ा ही रहेगा, जाने के बाद से भी जुड़ा रहेगा। कोई इससे परिचय नहीं किया, फिर इस जाहिरी हाथ पैर के भजन भाव, अनुष्ठान, वंदना, पूजा पाठ, रोजा नमाज में लगे रहे और दिल के रिश्ते को भूल गए। फिर ये जिस्म जब खत्म होगा तो फिर ये सब यहीं रह जाए, ये कभी साथ में जाएगा नहीं। क्यों? ये आत्मा जाएगी और आत्मा में आपके पूजा पाठ, वंदना, रोजा नमाज, ये जो है अनुष्ठान, जो भी क्रियाक्रम आपने धरती पर किया है, उस आत्मा में इसकी पहचान मौजूद होनी चाहिए। जी हाँ। वो आत्मा को देख कर ही जो है ईश्वर पहचान जाएगा कि ये दुनिया में गया था तो ये क्या किया था। आत्मा को सुला दिया था और जिस्म को पूजा में लगा दिया था, जो वहीं रह गया। जो आया है इसको मैला कुचला बना के रखा था, सोया हुआ गया, सोया हुआ आ गया, है कि नहीं? तो इंसान को इस बात का खबर होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, पूजा पाठ या मंदिर में घंटा डोला रहे हैं या आजान कर रहे हैं, जो भी धार्मिक क्रिया कर्म कर रहे हैं, उस धार्मिक क्रिया का कर्म का हमको, हमारी आत्मा को क्या प्रलाभ मिल रहा है, इस बात को भी इंसानियत को सोचना चाहिए। अब तो इंसानियत को जो है इतने इतने ये अवतार और ये नबी और ये जो है ऋषि मुनि सब आके गुजर गए। अब तक इंसानियत के बीच में यह बात जो है यह मालूम ही नहीं है कि ये जो है इंसान के अंदर जो आत्मा होती है उसको भगवान के सिमरन में, भजन में कैसे लगाया जाए। जी। बस जाहिरी क्रियाकलाप में हर आदमी मशगूल है, हर आदमी इसी में फंसा हुआ है और आत्मा को भूला हुआ है। आत्मा को यहाँ भेजा गया है, उसको भगवान के नाम की ज्योति से उसको जागृत करें और जागरण के फलस्वरूप वो चमकता दमकता हुआ भगवान के सामने पहुंचेगा। फिर वो चमक दमक देखकर भगवान खुद कहेगा कि तेरा क्या हिसाब किताब, तेरी चमक धमक ही सारी हिसाब किताब है। ये तेरी चमक धमक बता रही है कि तुमने कितना मेरा भजन भाव, कितना हमसे प्रेम किया, कितना हमको याद किया। जी। ये चमकती हुई आत्मा बता देगी। बेशक जैसे हम जमीन पर खड़ा होके सितारों को देखते हैं और चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। जी। सरकार ने फरमाया जैसे तुम चमकते हुए सितारे को देखते हो, उसी तरह तुम्हारे चमकते हुए दिलों को वो देखता है। ऐसा यह सरकार का पैगाम है कि दुनिया का हर समुदाय के लोग अपने अपने दीन में निहित या वर्णित भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का जो भी नाम है, उस नाम के जरिए अपने दिल को चमका ले। बेशक फिर आप चमकते दमकते भगवान के रूबरू खड़ा हो जाएं, फिर क्या आपके हिसाब किताब।
और इसके लिए भगवान के नाम से अपने दिल को जागृत करने का एक नायाब तरीका सरकार गोहरशाही ऐसे सदगुरु हैं जो सारी इंसानियत के सदगुरु हैं। सारी इंसानियत में वर्णित जो भी ईश्वर का नाम है, उस नाम का स्वरूप उनके पास मौजूद है, उनकी झोली में। वह जो है उस नाम का स्वरूप इंसान के दिल में डाल देते हैं जी। फिर वहां से उसका आध्यात्मिक मार्ग शुरू हो जाता है। फिर हृदय सिमरन जागृत हुआ, फिर आपकी जो है आत्माएं जागृत हुई। फिर आत्माएं जब जागृत हुई, ये चमकने धमकने लगी। फिर चमकते धमकते हुए भगवान के समक्ष हम प्रस्तुत होंगे और भगवान हमको वैकुंठ या मोक्ष प्रदान करेगा। क्यों? हमारी आत्मा पहचान है, हमारी आत्मा उस प्रभु से प्रेम किया है। तो ये चमक धमक मेरी सबूत है मेरे बंदगी का। लिहाजा सारी इंसानियत से ये अपील है कि सरकार गोहरशाही की इस हृदय सिमरन की जो तालीम है, जो शिक्षा है, सारी इंसानियत को आमंत्रित किया जाता है। हर इंसान, हर कौम के, हर मजहब के, हर समुदाय के लोग जो है आमंत्रित हैं, आए अलरा टीवी पर और हृदय सिमरन ग्रहण करें और अपने दिल को चमकाएं और चमकते दमकते हुए भगवान के समक्ष प्रस्तुत हो जाएं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें और अंत में मैं सभी अपने सुनने वाले भाई बंधुओं को सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गोहरशाही, मरहबा।